जेठालाल कार क्यों नहीं खरीदता, पोपटलाल की शादी क्यों नहीं हो रही है, और एक एपिसोड में दया की माँ को एक्चुअली माँ को दिखाया गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक समझ गए ना। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में 10 ऐसे सवालों के जवाब जो तारक मेहता के रिलेटेड है, इस शो को देखते वक्त आपके दिमाग में पक्का आए होंगे। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। ठीक है, तारक मेहता के फैन तो जरूर देखेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल, पिंकू के मम्मी पापा कहाँ हैं? तो पब्लिक की डिमांड के चलते उसका रीजन बताना पड़ा शो वालों को। तो उन्होंने ये बताया कि पिंकू की मम्मी पापा जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, सीक्रेट एजेंट ऐसा कुछ है। तो मतलब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, पब्लिक के सामने भी नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से पिंकू के मम्मी पापा को तारक मेहता शो में नहीं दिखाया गया। लेकिन एक्चुअली रीजन तो पता है ना, क्योंकि भाई जितनी ज़्यादा बड़ी कास्ट उतने ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। एक एपिसोड आया था जिसमें ट्रक गोकुलधाम सोसाइटी के मेन गेट के ऊपर अटक गया था, और इधर उधर आने के लिए भाई क्या तिकड़म लगा है भाई, कोई झूल के जा रहा है। दया ने जो झूला झूला है भाई, बहुत सारे कांड कर डाले। लेकिन भाई गोकुलधाम सोसाइटी में जाने के लिए सेकंड डोर भी है जो उन लोगों ने रिनोवेशन के टाइम यूज किया था, तो उसको यूज क्यों नहीं किया भाई? उसका रीजन है एपिसोड बनाना था भाई। ठीक है, उसका सिंपल रीजन नहीं था, वरना वो लोग आराम से दूसरे दरवाजे यूज करके आ सकते थे। आपको पता है कि सुंदर हर बार जेठालाल को लिटरली लूटता है। ठीक है, अब कैसे? अगर रियल लाइफ में देखा जाए, अहमदाबाद से मुंबई तक जाने का भाड़ा एक्चुअली 5,000 होता है, लेकिन सुंदर हर बार 7,000 या फिर 10,000 लेता है। ठीक है, ऐसा साला किसी को न मिले। अगर किसी का साला ऐसा हो तो हम शादी ही नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल, जेठालाल के पास इतना पैसा है, साल का टर्नओवर कम से कम करोड़ों रुपए में होता है। ठीक है, फिर भी उसके पास कार क्यों नहीं है, वो कार क्यों नहीं खरीदता? तो इसका रीज़न मतलब बहुत ही लॉजिकल है कि भाई वो मुंबई के अंदर रहता है, और मुंबई के अंदर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो फिर टाइम वक्त सब कुछ बर्बाद, मतलब दोनों सेम ही होता है। तो इसीलिए जेठालाल कार नहीं खरीदता, क्योंकि भाई रिक्शा में मतलब उनका आना जाना आराम से हो जाता है। और दूसरा उनका ये मानना है, उनके इस कदम की वजह से जो रिक्शा वाले हैं, जो कैब वाले हैं, उनको उनकी रोजी रोटी मिलती है और उनका घर चलता है, इसलिए जेठालाल कार नहीं खरीदता। अगला सवाल, दया की आवाज़ ऐसी क्यों है? भाई बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि भाई इसकी आवाज़ लिटरली ऐसी है, लेकिन नहीं, दया की एक्चुअली आवाज़ ऐसी नहीं है। अगर आप लोगों ने उनके इंटरव्यू देखे होंगे तो उसमें उनकी रियल आवाज़ सुनने को मिलती है, और उसी इंटरव्यू में उन्होंने दया की आवाज़ निकल के भी दिखाई थी। ठीक है, अब दया की आवाज़ ऐसी क्यों है कि जब तारक मेहता शो स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने दया के एक्टर के साथ कुछ नया ट्राई करने के लिए इस टाइप की आवाज़ निकालने की ट्राई की थी, लेकिन यही आवाज़ ऑडियंस को पसंद आ गई। फिर ऑडियंस के साथ अच्छी कनेक्टिविटी बनी रहे और लोगों को पसंद आ रहा है, तो फिर उसी आवाज़ में डिलीवर करते रहो। तो फिर इसलिए दया की आवाज़ एक्चुअली यही बन गई पूरे शो में। ठीक है, लेकिन अभी तो दया ही नहीं है। लेकिन क्या नई दया आएगी? वो बातें अगले वीडियो में, भाई उस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में बताऊंगा। सब्सक्राइब करो अभी कभी, ठीक है। लेकिन अब अगले सवाल के ऊपर बढ़े। मैंने स्टार्टिंग बोला था कि दया की माँ को दिखाया गया है। ठीक है, अब मानोगे नहीं, हर बार दया की माँ को टीज करके छोड़ दिया जाता है कि दया की माँ आने वाली होती है, या फिर कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांड हो जाता है, दया की माँ को दिखाते ही नहीं। लेकिन ये सब कांड होने से पहले स्टार्टिंग के एपिसोड्स जो थे, तो उसमें सिर्फ 3 सेकंड के लिए दया की एक्चुअल माँ को दिखाया गया था। फोटो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, और अगर आपको देखना हो तो 394 एपिसोड में आप देख सकते हो, जाके देखना। अगर आप लोगों ने कुछ टाइम से नोटिस किया हो तो बापूजी ने कुछ टाइम के बाद टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया। पहले पूरे के पूरे टकले थे, लेकिन अब टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम था। अब कौन सा वाला? तो जब शो स्टार्ट हुआ था तब डायरेक्टर ने बोला था कि आपको विग पहननी होगी, क्योंकि इस कैरेक्टर को, बापूजी के कैरेक्टर को टकला दिखाना है। तो वो ओरिजिनल हेड सेव करते थे, उनको हर रोज हेड सेव करना पड़ता था, और उनकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता। ठीक है, तो फिर उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने टोपी पहनना स्टार्ट कर दिया, ताकि उनको सेव ना करना पड़े। और ठीक है, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, पोपटलाल की शादी क्यों नहीं हो रही आज तक? भाई रियल लाइफ में पोपटलाल की ऑलरेडी इतनी सुंदर बीवी है, उसकी शादी हो चुकी है, और उनके 3 बच्चे भी है, आपको पता ही होगा। लेकिन शो में शादी क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्टर नहीं चाहता। लेकिन ये फन बात है, ओरिजिनल बात ये है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे कुंवारे लोग हैं, और अगर नंबर्स की माने इंडिया में 4 में से 3 पुरुष कुंवारे हैं। ठीक है, उनकी शादियों में कुछ ना कुछ दिक्कत या फिर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उनके साथ रिलेटिबिलिटी रखने के लिए पोपटलाल को कुंवारा रखा गया। और भाई चाहे पूरा शो खत्म हो जाए, लेकिन पोपटलाल की शादी नहीं हो सकती। एक बार तो आरसीबी जीत जाएगी, लेकिन भाई पोपटलाल की शादी नहीं होगी।
अब इसी के रिलेटेड एक और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तारक और अंजलि और साथ में बबीता और अय्यर, इनके बच्चे क्यों नहीं हो रहे? तो देखो बात यह है कि जब ये शो स्टार्ट हुआ था तो भाई हर फैमिली के एक एक बच्चा दिखाना, मतलब कास्ट बहुत बड़ी और पैसा ज़्यादा, ठीक है, तो उसकी वजह से उनको नहीं दिखाया गया। लेकिन टाइम के साथ साथ भाई अगर डायरेक्टली बच्चे कूदा नहीं सकते वो लोग, और अगर बच्चे को दिखाने भी हो उनको अच्छा खासा टाइम जंप लेना पड़ता है नेगेटिविटी के हिसाब से, और भाई इतनी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन शो की मेकर का क्या मानना है कि भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे नहीं है कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर खुद की मर्जी की वजह से, ठीक है, तो फिर उनके साथ कनेक्ट भी, मतलब ठीक है, समझ गया ना। पहले जो जेठालाल की दुकान थी ना, तो वो एक्चुअल दुकान थी और आप एक्चुअल उस दुकान पे जा भी सकते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों में मतलब दुकान को पूरा का पूरा सेट बना के रख दिया है। अब इसमें क्या मामला हुआ था वो पता नहीं, लेकिन ऐसा हुआ था, ठीक है। तो आज के फैक्ट तो यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। भाई तारक मेहता लवर्स को तो पर पसंद आते होंगे, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको कुछ नया जानने को भी मिला होगा। लेकिन अगर आप जैकी चैन के फैन हो और उनकी मूवीज को पसंद करते हो, उनकी मूवी के स्टंट को पसंद करते हो, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है ना कि उनकी वजह से उनकी आगे आने वाली मूवीज में कुछ ना कुछ मतलब प्रॉब्लम आने वाला है, और मतलब इसी की वजह से उनकी जो मूवीज है वो अब आप इस वीडियो को देखो भाई, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और मैंने बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। तो फिर वीडियो को जरूर देख लेना, अभी आपको एंड कार्ड के ऊपर दिख रहा होगा। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन ऐसे ही नए नए फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप वॉचिंग रोनी ऑफिशियल।